हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। हालांकि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब हमको तैयारी जो कुछ भी कर रहे होंगे आप लोग अपने अपने एग्ज़ाम की, जो नए नए फॉर्म भरे हुए हैं उसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। कोई नीट का प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई सीयूटी का, तो कोई किसी चीज़ का, कोई किसी चीज़ का। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं। बच्चों का कमेंट आया था कि सीयूटी पे भी एक वीडियो बननी चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कमेंट किए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आपको कुछ बता पा रहे हैं। ठीक है, तो सीयूटी है क्या। उससे पहले सीयूटी से पहले एक छोटी सी लाइन लिखिए कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। वाह वाह, कितनी अच्छी बात लिखी है। तो आइए हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं अपने काम की, सीयूईटी की। किसकी? सीयूईटी की। ये सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये सीयूटी है क्या? जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा उनके लिए सीयूईटी नई चीज़ नहीं है, उनके लिए पुरानी हो गई। लेकिन जिन बच्चों ने अभी सीयूईटी के बारे में कुछ जाना ही नहीं कि सीयूईटी है क्या, तो वो वीडियो में बने रहें, उनको अच्छे तरीके से मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा और कराने की कोशिश करूँगा। तो सीयूटी एक एग्ज़ाम है। सॉरी, सीयूटी एक एग्ज़ाम है। हाँ, एग्ज़ाम है। अच्छा, कैसा एग्ज़ाम है, क्यों है, कहाँ से आता है, कब से शुरू हुआ, कब से नहीं शुरू हुआ। यूपी बोर्ड भी बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन ये सीयूटी जो है ये सन 2022 से शुरू हुआ है। इसके पहले सीयूटी का एग्ज़ाम नहीं होता था। ये क्यों होता है? जैसे आप लोग अपने गांव देहात से किसी भी स्कूल कॉलेज से जो है कि हाई स्कूल का एग्ज़ाम और इंटर का एग्ज़ाम पास कर लिए हैं। अब आपको बड़े अच्छे स्कूल में जाना है, जैसे बीएचयू हो गया, डीडीयू हो गया, एएमयू हो गया, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो आप नहीं जा सकते तुरंत उसमें एडमिशन करा के। जैसे इंटर में है तो आप कहीं भी जाकर एडमिशन कर लेते हैं। कुछ कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ एंट्रेंस देना पड़ता है, और बाकी जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, गए, पैसा दिए, नाम लिखा गया और आप पढ़ने लगे। लेकिन इन सब चीज़ों में क्या है कि जो पहले क्या होता था कि अगर आप परसेंटेज आपका अच्छा खासा आता था तो आप उस कॉलेज में और उस कॉलेज में और अच्छे अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे पता ये चला कि चोरों का फासला जो है, चोरों का अतिक्रमण ज़्यादा हो गया, तो वो लोग किसी तरीके से 3-5 करके जो है परसेंटेज बढ़ा लेते थे और जो है एग्ज़ाम में एडमिशन कर लेते थे। वो हो ना हो उसकी बात आ गए। इसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि परसेंटेज का रूल ख़त्म हो गया। फिर एग्ज़ाम होने लगा, डीडीयू अपना एग्ज़ाम कराने लगी, एएमयू अपना करा लगे, बनारस बीएचयू जो हो गया वो अपना एग्ज़ाम कराने लगी। तो बच्चों को परेशानियाँ होने लगी, यार मैं एक बार बीएचयू भरूँ, एएमयू भरूँ, डीयू भरूँ, कहाँ कहाँ के भरे हम। तो पैसा भी लगता था, इधर खर्च उधर खर्च, इसका एग्जाम तेरे, उसका एग्जाम तेरे, इसका अलग सिलेबस था, उसका अलग सिलेबस था। हालांकि सिलेबस लगभग अप्रॉक्सीमेट बराबर ही होता है, लेकिन कोई अलग था कोई अलग था, तो समस्या होती थी। इसलिए ये क्या बोलते हैं, सीयूईटी ने वन इंडिया वन टेस्ट, इंडिया एक है तो टेस्ट भी एक हुआ। अब इस सीयूईटी जो टेस्ट करवाती है, इस टेस्ट से अगर आप अच्छे खासे मार्क्स लाते हैं तो अच्छे खासे कॉलेज मिलेंगे, निम्न तरीके का लाते हैं तो लोकल कॉलेज मिलेंगे, मीडियम में लाते हैं आपको मीडियम कॉलेज मिलेगा। यानी कि कुल मिला जुला करके आप अगर सीयूटी का एग्ज़ाम दे लेते हैं तो आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे ग्रेजुएशन करने के लिए। सर कौन सा क्या क्या मिल सकता है, यानी कि इसका मतलब जो है कि जो सीयूटी है, अगर सीयूटी को आप क्रैक कर लेते हैं तो आप कौन कौन कोर्स कर सकते हैं। कुछ टॉप 10, टॉप 5, टॉप जो भी है ये कोर्स हैं कि आप जो से बीएससी कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। सीयूईटी के एग्ज़ाम से जिस पैटर्न से आप एग्ज़ाम देंगे उसी हिसाब से आपका काम होगा। मान लिया आप पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पढ़े हैं इंटर में, या तो साइंस से पढ़ेंगे या तो कॉमर्स से पढ़ेंगे। और साइंस से पढ़ेंगे तो पीसीबी मिलेगा, पीसीएम मिलेगा, और कॉमर्स से पढ़ेंगे तो एक आर्ट वाले भी होते हैं। तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो आप अगर सीयूटी का एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो आप बीएससी कर सकते हैं। कि बीएससी जो है कि अच्छे अच्छे कॉलेज से बीएससी कर सकते हैं आप, हैं अच्छे कॉलेज से आप बीएससी कर सकते हैं। किस कॉलेज से? अच्छे कॉलेज से। बीएससी नर्सिंग, क्या सीयूटी से बीएससी नर्सिंग किया जा सकता है? एकदम बिल्कुल, बीएससी नर्सिंग सीयूटी से भी किया जा सकता है।
सर नीट से भी होता है, इससे भी होता है। हाँ, दोनों से होता है, आप दोनों से कर सकते हैं। CUET जो है, इससे अगर आप BSc करते हैं, ऐसी बात नहीं कि CUET अगर आप CUET से BSc कर रहे हैं, सॉरी मतलब कहने मतलब कि CUET से BSc कर सकते हैं और आप नीट से भी BSc कर सकते हैं। तो नीट से अगर आप BSc करते हैं, BSc नर्सिंग, तो आपको स्टैंडर्ड कॉलेज मिलेंगे, अच्छे अच्छे कॉलेज मिलेंगे। लेकिन आप CUET से करेंगे तो नॉर्मल कॉलेज मिलेगा। आप BA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं। किससे? अब फिजिक्स केमिस्ट्री अगर PCM से हैं तो, PCB से थे तो PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में इतना अच्छा बात है कि आप इसमें BSc कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? BTech कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BA करते हैं, BSc करते हैं, BA भी कर सकते हैं। देखिए जो BSc वाले होते हैं, यानी ये जो PCM होते हैं, ये BA भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आप कहने का मतलब अगर आप BSc किए हैं तो आप MI भी कर सकते हैं। जैसे आप 12th पास कर लिए, 12th पास करने के बाद BSc किए और कोई BA किया, तो जो BA किया वो MI करेगा और जो BSc किया वो MSc करेगा। बात समझ रहे हैं? अब ये जो BA किया है वो MSc नहीं कर सकता है, लेकिन जो BSc किया हुआ है वो MI कर सकता है। जाके हिंदी से करेगा, हिंदी से इंग्लिश से करेगा, इंग्लिश जिस सब्जेक्ट से चाहे उस सब्जेक्ट से BSc वाला MI में घुस सकता है। बात समझे? इसीलिए जो PCM वाले होते हैं वो है वो भी BA कर सकते हैं और PC वाले तो BA करेंगे, ये BA भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ये कुछ भी काम भी कर सकते हैं। आप अगर कॉमर्स हैं, B.Ed कर सकते हैं, BA LLB कर सकते हैं, BA MS कर सकते हैं। इतने कोर्सेज हैं, आप एक एग्ज़ाम दीजिए और इतने के लिए आप अवेलेबल हो जाएंगे। जो आपका जी चाहे उस टाइप का भरिए, आप इतने कोर्स के लिए, इतने जो है कि कोर्स के लिए आपको अवेलेबल हो जाएगा। सिर्फ CUET का एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जिन लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम जो है फॉर्म नहीं डाला वो फॉर्म डाल लें, और जिन लोगों ने डाला वो तैयारी कर लें। टाइम अभी कुछ ठीक ठाक है, आराम से कर सकते हैं। एक सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो स्टैंडर्ड है वो 12th तक ही पूछा जाता है, ये नहीं कि आपको 9 का पूछा जाएगा। जैसे कहने मतलब ये लास्ट डेट जो है आपकी, जिन लोगों ने भरा नहीं वो भर लेंगे, और जिन लोगों ने भर चुका है वो थोड़ा सा वीडियो स्किप करके आगे बढ़ा लेंगे कि ये 26 मार्च को लास्ट डेट है आपकी। ठीक है, 28 मार्च 29 मार्च को करेक्शन डेट है, 1 से 1.5 दिन का करेक्शन है। मतलब कि अब इसमें एक जो नए जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं, अगर उनका कुछ गलती हो गया होगा तो वो चाहेंगे तो 28 तारीख को चाहेंगे तो अपना क्या करेंगे, उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। मम्मी पापा का नाम, आधार कार्ड नंबर, अगर कुछ गलती हो गया तो। अब फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ चाहिए नहीं होता है ना। फॉर्म भरने के लिए कुछ चाहिए नहीं होता है। फॉर्म भरने के लिए आपको यही मच्छर सब, फॉर्म भरने के लिए आपको एक फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, है ना, और आपके पास मार्कशीट तो है नहीं इंटर की, तो आप अपेयरिंग में भर देंगे, आपका काम हो जाएगा। जो फाइनल हो चुके हैं वो अपना मार्कशीट लगा सकते हैं। तो फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और सिग्नेचर चाहिए, और क्या ही चाहिए, और कुछ ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो करेक्शन डेट भी 28 मार्च को। ये सब जल्दी जल्दी बातें कर लेते हैं क्योंकि आपको सब पता है। एग्जाम डेट 15 मई से 31 मई, यानी कि अभी आपका मार्च चल रहा है, 15 मार्च लगभग होगा, 15 अप्रैल और 15 मई, लगभग आपके पास 2 महीने, 2 मंथ एकदम बहुत अच्छा खासा समय है। और 2 मंथ में चाहेंगे तो बहुत आसान है। आप एक ही मंथ में यूपी बोर्ड उड़ा दिए थे तो 2 मंथ है ना। इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपको डेरिवेशन नहीं करना है कि जो है कि फर्स्ट कोटि के भी क्या, सेकंड ऑर्डर के भी क्या, चाहे किसी का नियम, किरचॉफ का नियम, किसी का भी नियम का आपको डेरिवेशन नहीं करना है। ओनली कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा, काम हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट 30 जून को आए, वो तो भाई रिजल्ट की बात में करेंगे, है ना। सिलेबस की अगर बात करें हम लोग, तो सिलेबस भाई 12th स्टैंडर्ड रहेगा। मतलब 12th आप बढ़िया से पढ़े हैं तो आपको कोई एग्जाम में दिक्कत वाली बात नहीं है। NCERT पढ़िए, NCERT पढ़ेंगे, हर जगह NCERT अच्छी बन जाती है। नीट का एग्ज़ाम दीजिए, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिए, MP बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिए, कहीं पे देंगे एग्ज़ाम तो आप NCERT पढ़ेंगे। NCERT पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा रहेगा, समझ रहे हैं। ठीक है, मोड किस मोड में होगा? पेपर 2 मोड में होने वाला है। हाइब्रिड मोड का मतलब ये होता है कि कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन, है ना। तो कुछ सब्जेक्ट ऑनलाइन हो जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट ऑफलाइन हो जाएंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट कौन कौन आता है आज मैं थोड़ी सी बात में चर्चा कर लेता हूँ। तो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में कौन ऑनलाइन होगा,
कौन ऑफलाइन होगा, ये तो वो लोग तय करें, हम क्या तय करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई इसकी। थोड़ी सी एक बात और बात करते हैं, 2 मिनट बात लेंगे। इसमें माइनस मार्किंग देना, मुझे ध्यान देना कि इसमें माइनस मार्किंग भी है ना, कि अगर आपका एक गलत हुआ तो -1 नंबर कट जाएगा, यानी 1 नंबर कट जाएगा, और अगर सही हुआ तो 5 नंबर मिलेंगे। यानी अगर आपके 2 क्वेश्चन हुए, 2 क्वेश्चन हल किए हैं, दोनों क्वेश्चन मिल गए तो आपको 10 नंबर हो जाएगा। अगर एक सही हो गया तो 5 नंबर मिलेगा, और एक गलत हो गया तो इस पर 1 नंबर करेंगे, पूरा आपको 4 ही नंबर मिलेगा। अब ये पूरा गलती हो गया, आपके 5 ही नंबर मिल रहा था, 1 नंबर वो कट, यानी आपको 4 ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान देना है कि माइनस मार्किंग है, 1 नंबर कटेगा आपका, और प्लस होता है अगर आपको सही रहता है तो 5 नंबर मिलेंगे। सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 1 ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, अबे भाई ये सेक्शन 3 है। ठीक है, 3 है। सेक्शन 1 में बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, वैसे कहूँ इंग्लिश है, हिंदी है, तो आप जो चाहे वो सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपके ऊपर, मन करे हिंदी में दीजिए, मन करे इंग्लिश में दीजिए। और फिर अब जब आप सेकंड में आएंगे, सेकंड सेक्शन में, तो आप साइंस से रहेंगे। किससे रहेंगे? साइंस से रहेंगे। जब साइंस से रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पीसीबी मिलेगा या पीसीएम मिल सकता है ना, पीसीबी मिलेगा या पीसीएम का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, और दूसरी बात, कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स वाले अपना सब्जेक्ट 3 ठो भर देंगे। एक ये आपको सब्जेक्ट देना ही देना है, दूसरा इसमें 3 सब्जेक्ट आपको देना है, 3 सब्जेक्ट इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 3 यहाँ पे हो गए और वहाँ पे हो गया 4। और एक आपको ये देना है, क्यों सा, ये जीटी का मतलब जनरल टेस्ट, यानी जनरल टेस्ट है, जनरल नॉलेज का देना आपको। इसमें आपको मैथ रहेगा, मैथ हाई स्कूल तक के लगभग रहेगा, है ना। रीजनिंग रहेगी, जीके जीएस करंट अफेयर्स, ये तो बवाल ही है। बट अगर आपको अच्छे कॉलेज चाहिए तो इसको आपको हल करना ही पड़ेगा। कितने क्वेश्चन होते हैं भाई? 60 क्वेश्चन होते हैं। करना कितना होता है? 50 करना रहता है। इसमें कितना है? 50 करना कितना है? 40। उसमें कितने? 50, इसमें रहता है 40। यानी कि उसमें 50 40 करना है, 50 40 करना है, 60 करना, 60 दिया है 50 करना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बॉडी को विराम देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई एडवाइस छूट गई होगी या कोई पॉइंट छूट गया होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट। अब सिलेबस की अगर मैं बातें करूँ तो अगर सिलेबस में किसका सिलेबस आपको बताऊँगा, बताइए। इतने सारे हैं तो हम बीएससी के बताएं कि बीए के बताएंगे? वैसे हम केमिस्ट्री वाले हैं तो केमिस्ट्री का सिलेबस आपको बता सकते हैं। मैंने पूरा केमिस्ट्री पढ़ा दिया है। कुछ चैप्टर जो हैं कि अलग से होंगे तो उसको भी देख लीजिए, आप लोग आराम से पढ़ के टेस्ट दे सकते हैं और अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आपका एग्जाम 500-600 नंबर का हो रहा है तो अब 550 नंबर करीब कर लेंगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। 500 प्लस होना चाहिए। 800 का हो रहा है तो आपका 700 प्लस होना चाहिए तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आप जितना अच्छा काम करेंगे, जितना अच्छा मार्क्स लाएंगे, उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा, उतनी अच्छी कॉलेज मिलेगा, है ना। तो ज़्यादा बकैती न करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। और कोई बातें होंगी तो कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।